आगे आ जाओ, इधर आगे आगे आ जाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी। आज आंटी रीवा आंटी के घर में सत्संग हुआ है। पंचशील पार्क में रहते हैं ये लोग। आंटी आंटी शुक्राना करेंगे गुरु जी का। शुक्राना गुरु जी। अच्छे से जय जय शुक्राना गुरु जी। कुछ सत शेयर करो अपना। हाँ जी, कुछ सत्संग शेयर कीजिए अपना। सत्संग कुछ भी अपनी आप करते हैं। वो तो मैं कर दूंगी। आप अपनी कोई ब्लेसिंग शेयर करो। आप कर दीजिए। अच्छा चलो। अच्छा, मैं एक सत्संग शेयर कर भी। हाँ, कर दूँ मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। देखिए गुरु जी की लीला अपरंपार है। गुरु जी कैसे कैसे संगत को ब्लेस करते हैं, कैसे बुलाते हैं। ये भी बहुत बड़ी लीला है कि रीवा आंटी ने अपने घर का यहाँ सत्संग बुक किया और इन्होंने ये बोला कि मैं सिर्फ अकेली ही यहाँ पे बैठ के सत्संग कराना चाहती हूँ। बस आप जो 2-3 सेवादार होंगे और मेरे घर में जो स्टाफ काम करता है 1-2 लोग होंगे और मैं अकेली होंगी। आराम से बैठ जाओ आंटी, वो हाफ आ रही है पीछे। इधर कर दो, इधर हो जाओ। अच्छा मैं इधर। जय गुरु जी। तो रीवा आंटी ने आज इतना बड़ा इनको गुरुजी ने घर ब्लेस किया हुआ है, पर अकेले बैठ के सत्संग इन्होंने करा है। और कितनी इनकी लिव लगी हुई थी, बंद कर दो, कितनी इनकी लिव लगी हुई थी ये तो बहुत ही गुरुजी जानते हैं। क्योंकि संगत जी यहाँ पर आपको याद आ गया होगा कि लॉकडाउन में क्या होता था कि लोग अपने आप अकेले बैठ के ही सत्संग करते होते थे। शुक्राना गुरुजी का, आज गुरुजी ने वही किया। और सच में मैं तो भूल भी जाती हूँ कि कौन मेरे से कब बात करता है। मेरे को याद भी नहीं है आंटी का नाम। जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंची, दरबार लगा रही थी, तो आंटी ने मुझे एकदम से याद दिलाया कि जब आप यूएस में थे तो आप एक बार ही ना बहुत ज्यादा रो रहे थे कि मुझे वापस नहीं लेके जा रहे गुरुजी, और मेरे को कोई फ्लाइट नहीं मिल रही और लॉकडाउन लग गया, मुझे अपने घर जाना है। ऐसे ही मैंने कभी एक शायद किसी ग्रुप में मैसेज डाला होगा कि गुरुजी मुझे जल्दी जल्दी ले जाओ। तो संगत जी मैंने तो कभी किसी को बोला नहीं कि मेरे लिए कभी मंत्र जाप करो। और लोग कहते हैं कि आंटी गुप्त जाप करा दो, सामूहिक जाप करा दो। तो ये आंटी ने मुझे आज याद दिलाया कि आंटी मैं वही रीवा आंटी हूँ कि जिन्होंने आपको ये बोला था कि बुलबुल आंटी मैं आज आपके लिए मंत्र जाप करूंगी ताकि आप इंडिया वापस आ सको। और संगत जी मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मैं आज इनके घर में आई हूँ। और सच में इन्होंने बड़े दिल से शायद मेरे लिए जाप किया। किसी ने मेरे लिए पहली बार मंत्र जाप किया और उसी दिन मेरी फ्लाइट की टिकट बुक हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, इतनी बड़ी ब्लेसिंग। और आज जब यहाँ सेवा में बुलाया उसके बाद तो मतलब ऐसे हो गया मेरा तन मन, मैंने कहा बस गुरुजी अर्पण कर दूं मैं कि ऐसी संगत जो हमें जानती नहीं, जैसे हमसे गुरुजी जाप करवाते हैं और ऐसे ही किसी और संगत से जाप करवा के मुझे इंडिया वापस बुलाया था। पता नहीं कब किसकी अरदास गुरुजी सुन लेते हैं। क्योंकि मैंने चाहे मैं जितनी मर्जी बीमार हूं, मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि आप मेरे लिए मंत्र जाप करो। आंटी के मुंह से खुद निकला कि मैं आज आपके लिए जाप करूं। गुरुजी की मर्जी थी। गुरुजी ने इतना बड़ा शुक्राना किया। और आज तो वुमेन्स डे है, हैप्पी वुमेन्स डे। सारी बेटियों को बहुत सारा प्यार। बाकी तो मैं सत्संग आंटी और सारी संगत सुनती है यूट्यूब पे। हाँ इधर आ जाओ, बहुत सुनते रहते हैं। बाकी शाम को आज लाइव आऊंगी मैं आपके साथ 8 बजे, क्योंकि मुझे बड़ी सारी संगत ने बोला आंटी बड़े दिन से हमने आपको लाइव नहीं सुना था, आज आप लाइव सत्संग शेयर करना। तो जरूर करेंगे। तो आंटी का शुक्राना करना था मुझे, इसलिए आज मैं इनके यहाँ सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब आंटी अपना सत्संग शेयर करेंगे। कोरोना टाइम में मैंने अमृत वेला स्टार्ट किया था। जैसे ही कोरोना स्टार्ट हुए थे, कोरोना हुआ था, तो अभी 4th 5th डे था, तो गुरुजी ने सुबह मुझे अमृत वेला में वैक्सीन दिखाई, इंजेक्शन। सो मैंने मेरी सिस्टर लोग बहुत चांटिंग करती है, उन्हें बताया कि मैंने वैक्सीन देखी है, तो नोबडी बिलीव्ड।
पर वो वैक्सीन निकली और एवरीबडी वाज सेफ। देन ही से मैं बहुत डरती हूँ, सो उन्होंने बोला कि मैं तेरे घर के बाहर बैठा उन्होंने अपना रूप दिखाया कि मैं तेरे घर के बाहर बैठा हूँ, और जब तक ये कोरोना ख़त्म नहीं होएगा मैं तेरे साथ रहूँगा, तू चिंता नहीं कर। सबको कोरोना हुआ पर मेरे घर में कोरोना नहीं आया। और फिर ये था कि जो लास्ट जब डेल्टा वेव ख़त्म हुई, ही सेड अब तू मेरी गद्दी अंदर लगा, मैंने लगाई। तो जब ओमिक्रॉन आया मुझे पता था कि एक बहुत माइल्ड फ्लू है, अब कोरोना इज ओवर। ही सेड रीवा इट्स ओवर नाउ एंड यू विल बी ब्लेस्ड, कभी कोरोना आएगा ही नहीं तुम्हारी लाइफ में। जय गुरु जी। सच में संगत जी, कोरोना तो कब का ही चला गया। मैं तो जब कोरोना था मैं तब भी यही बात कहती थी कि हमें छू भी नहीं सकता, और वाकई में मेरे घर में भी सबको हुआ और भी बड़े सारे लोगों को हुआ, पर मुझे गुरुजी ने हमेशा बचा के रखा। टाइफाइड कर दिया मुझे 2-3 बार 4 बार, पर मेरे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि कहते हैं ना, जब गुरु हमारी बाह फड़ लेते हैं तो वो तब हमें कोई भी विपदा, कोई भी बुरी बला हमें छू भी नहीं सकती संगत जी, क्योंकि गुरु जी का हाथ जब हमारे सर पे होता है तो हम हमेशा ही एक सेफ जोन में रहते हैं, सेफ्टी जोन में रहते हैं। हमें एक सुरक्षित दायरा मिल जाता है अपने गुरु का, इसलिए हम कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए। जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आए, परेशानियां आए, दुख आए, तकलीफ आए, कुछ भी आ जाए इस जिंदगी में, पर अगर गुरु जी के ऊपर हमारा भरोसा है, हमारा सरेंडर है, हमने अपना पूरा समर्पण कर दिया, तो हमें ब्लेसिंग मिलेगी मिलेगी। ये आंटी के घर के बच्चे सेवादार हैं जिन्होंने यहाँ पर रह के सेवा करते हैं। और आंटी, आपका घर भी बहुत सुंदर है, आपका भाव है, आपने गुरुजी को अकेले बैठ के इतने प्रेम से। और मुझे कुछ सुबह संगत ने कहा कि उनके घर में संगत ही नहीं है, आप जा रहे हो। मैंने कहा मैं हमेशा गुरुजी के लिए जाती हूँ संगत जी। ये आज गुरुजी ने सच में ये दिखाया है कि हम गुरुजी के लिए आते हैं, हम किसी इसके लिए नहीं आते कि जहाँ पे 20 संगत हो या 50 हो या 100 हो, वो गुरुजी की मर्जी है। मेरी मम्मी ने भी मुझे गुस्सा किया और बोला कि मैंने अपनी कजन को बुलाया था, शी सेड उसके यहाँ तो इतनी संगत आती है, तूने उसको क्यों बुलाया? तो मैं थोड़ी सी एम्बेरस थी कि कहीं ये तो नहीं मैं गलत कर रही हूँ कि मैंने गुरुजी को खाली गुरुजी के लिए बुलाया था, लोगों के लिए। शुक्राना। देखिए गुरुजी इस चीज को बहुत ब्लेस करते हैं कि हम अकेले बैठ के भी सत्संग कर सकते हैं, और इतनी दूर भी गुरुजी बुलाते हैं। लोगों को लगता है कि शायद हम तब जाते हैं जब बहुत संगत होती है, ऐसा नहीं है। कोई अकेले बैठ के सत्संग कराता है, वो गुरुजी सेवा के लिए किस किस को कहाँ भेजते हैं उनकी मर्जी है। अनंतम शुक्राना संगत जी, जय गुरुजी। और मैं आपको दोबारा से शाम को मिलूंगी संगत जी। दरबार देखिए कितना प्यारा है, करो आओ। ये काजल आंटी हैं, सत्संग शेयर करने लगी हैं आज। चलो चलो कर दो, आज आपको बुलाया है, आज जल्दी कर दो, शुक्राना कर दो यहीं खड़े खड़े। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी जो आंटी ने अभी सत्संग शेयर किया कि कोरोना छू भी नहीं पाया, ऐसे ही हमारा भी यही सत्संग है कि हम सेवादार थे, आंटी के साथ हमेशा जाते थे सत्संग में, सेवा में भी जाते रहे हैं, लेकिन हमें भी कोरोना बिल्कुल छू नहीं पाया। 2 साल से गुरुजी ने बचा के रखा। रोज अमृत वेला में आते, अमृत वेला में भी हम रेगुलर आते रहे हैं और सत्संग में भी जाते रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का लख। और सच में संगत जी कहाँ कहाँ जाते रहे, 100 200 संगत होती थी। और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे तेरे तू तो पक्का कोरोना लेके आएगी, ना मास्क लगाती है ना कुछ करती है। हाँ, हमें अपनी सिक्योरिटी अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए, लेकिन मेरे को तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है जब मेरे गुरु महाराज जी बैठे हैं ना तो मेरे को कोई कुछ नहीं हो सकता। तो आज तो शुक्राना। देखिए बाहर का नजारा बड़ा सुंदर है, मैं तो गार्डन को ही देखी जा रही हूँ। मेरा मन कर रहा है आंटी अगली बार आपके गार्डन में हम सत्संग करेंगे। जय गुरु जी। अच्छा संगत जी हम शाम को मिलते हैं, आइए आप प्रसाद के भी दर्शन कर लीजिए, आप भी खाइए लीजिए, पाव भाजी का प्रसाद है। ये हमारी पूजा आंटी सेवादार है। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।